एपिसोड 40 लेकर आ गया उस सिटी लॉर्ड का। लॉर्डन बोलता है, एलिसा तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। एलिसा बोलती है, योर मैजेस्टी आप मुझे पर्सनली स्वागत कर रहे हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लॉर्डन बोलता है, तुम्हें ये पार्टी कैसा लग रहा है? तुम हमारे किंगडम के पार्टी को भूल ही गई होगी। एलिसा बोलती है, ये किंगडम का पार्टी पहले ही की तरह है, इससे सभी पुराने याद ताज़ा हो गए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग बात करते हैं, यहाँ पर अभी भी इंसानों की कमी है। तभी वहाँ पर जिल आ जाती है, बोलती है, हे एलिसा मैं सुनी हूँ कि तुम वापस हैन डायनेस्टी जा रही हो ना? एलिसा बोलती है, हाँ हम लोग कल जाने वाले हैं। जिन बोलती है, क्या तुम मुझे भी अपने साथ हैन डायनेस्टी ले चलोगी क्या? एलिसा बोलती है, लेकिन प्रिंसेस जिल। लॉर्डन बोलता है, ये मेरा आइडिया है, जबकि हमने हैन डायनेस्टी से बात कर लिया है। अगर मैं इसे हैन डायनेस्टी में भेजूंगा तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, फिर हम लोग आराम से हैन डायनेस्टी के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। एलिसा बोलती है, ठीक है मैं समझ गई हूँ। जिली बोलती है, मैं सही में देखना चाहती हूँ कि वो जगह कितना अच्छा है। एलिसा मुझे भी अपने साथ ले चलो। एलिसा उसका सर सहलाते हुए बोलती है, ठीक है। जिली खुश होकर बोलती है, ये हुआ ना बात। एलिसा मैं जा रही हूँ अपने सामान को पैक करने के लिए, मैं कल तुमसे पोर्ट में मिलूंगी। एलिसा बोलती है, ठीक है। लॉर्डन बोलता है, हे एलिसा मैं चाहता हूँ कि तुम जिली का देखभाल करना। एलिसा बोलती है, चिंता मत करिए मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है, ये बताओ कि तुम मुझे पार्टी में क्यों बुलाए हो? लॉर्डन बोलते हैं, सही में तुमसे छिपाना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है मैं पॉइंट पर आता हूँ। हैन डायनेस्टी का सभी सामान बहुत ही बढ़िया है और वहाँ का चीज़ें बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारी कंट्री के लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हैन डायनेस्टी ये कैसे कर लिया। एलिसा बोलती है, हे तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, हालांकि मैं अभी हैन डायनेस्टी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें ये बताऊंगी नहीं। तुम किसी गलत आदमी को बोल रहे हैं ये काम करने के लिए। लॉर्डन गुस्से से बोलता है, हे एलिसा भूलो मत कि तुम एक एल्फ हो। एलिसा बोलती है, तुम बोलना क्या चाहते हो? लॉर्डन बोलता है, सभी एल्फ लोग लाइसेंस से ही आए हैं और ये जगह को सभी से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना होगा। हालांकि तुम अभी हैन डायनेस्टी की सेवा कर रही हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम कहाँ से आई हो। तुम्हें सही में लग रहा है हैन डायनेस्टी का वो किंग जो कि एक इंसान है वो एल्फ और का ध्यान रखेगा? एलिसा बोलती है, मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है, मुझे हैन डायनेस्टी जाने का तैयारी करना होगा, अब मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक आदमी बोलता है, योर मैजेस्टी शांत हो जाइए। लॉर्डन बोलता है, जल्दी से वो क्राफ्टमैन को बुलाओ। वो आदमी बोलता है, ठीक है। फिर कुछ देर में वो आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है। लॉर्डन बोलता है, आज से तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें वो बनाना होगा जो हैन डायनेस्टी बना पा रहा है। वो आदमी बोलता है, ठीक है। फिर वो ये कहकर निकल जाता है। लॉर्डन गुस्से से बोलता है, एलिसा तुम इसके लिए बहुत ही पछताओगी आगे चल के। फिर अगले दिन एलिसा वहाँ से जाने लगती है। जिली बोलती है, आखिरकार हम लोग यहाँ से निकल पाए। एलिसा हैन डायनेस्टी में पहुँचने में कितना समय लगेगा हमें? एलिसा बोलती है, करीबन 1 महीने। जिली शॉक्ड होकर बोलती है, क्या 1 महीने? एलिसा बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मेरा आखिरी वार है यहाँ पर आने का, अब मुझे यहाँ से कोई भी काम नहीं है, अब मुझे छुपाना नहीं है, मैं जाकर ल्यू फैंग को सब कुछ बता दूंगी। जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसे सब कुछ बता दूंगी मेरे बारे में। फिर हमें हैन डायनेस्टी में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ये जू क्या है? दूसरा आदमी बोलता है, ये मास्टर ल्यू ने बनाया है, लग रहा कुछ नया चीज़ होगा। हे तुम्हें पता है ये कब खुलने वाला है? दूसरा आदमी बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जल्दी खुलने वाला है। यानी ल्यू मीना वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, वाह ये तो सही में बहुत ही बड़ा है। ल्यू पेपर को देखते हुए बोलते हैं, सही में ये बहुत ही अलग दुनिया है, यहाँ के जानवर सही में बहुत ही अजीब है। एनी बोलती है, मास्टर मीना और मैं आगे जा रहे हैं। मीना बोलती है, मास्टर यहाँ पर आइए। ल्यू बोलता है, ठीक है आगे चलो मैं आ रहा हूँ। मीना बोलती है, इसका पूछ सही में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अब मुझे पता चल गया कि मास्टर तुम्हारा पूछ क्यों पकड़ता रहता है। फिर वो बिल्ली को देख के बोलती है, ओह ये तो बिल्ली है। फिर वो बिल्ली के साथ वहाँ पर खेलने लग जाती है। फिर वो देखते हैं कि सल्ली एक घोड़ा को छू रही होती है, लेकिन वो घोड़ा गुस्से से अपना सर को हटा लेता है। ल्यू बोलता है, हे सल्ली इतना टेंशन मत करो, रिलैक्स हो जाओ। मुझे मर्चेंट ग्रुप से खबर मिला है कि रिन जल्दी आ जाएगी, उसकी वजह से सही में मेरा काम बहुत ही जल्दी हो गया। सल्ली बोलती है, आपका शुक्र है इसके लिए। ल्यू बोलता है, हे सल्ली तुम तो ज़्यादा आती नहीं हो ना, क्या तुम घोड़ा के ऊपर बैठना चाहती हो क्या? चिंता मत करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सल्ली बोलती है, ठीक है मैं जाऊँगी तब। फिर वो घोड़ा में राइड करने लगती है। फिर वो कुछ देर के बाद वापस आ जाती है, बोलती है, बहुत ही मज़ा आया इसमें। लॉर्ड ल्यू सही में आपका इसके लिए शुक्रिया। ल्यू बोलता है, हे सल्ली इस तरह से बात मत करो, इससे हमारी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा। सल्ली बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है और यहाँ के एंट्री फीस से हम लोग बहुत ही पैसे कमाएंगे। ल्यू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। सल्ली बोलती है,
हम लोग ये बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? लियो बोलता है ये एक बिल बोर्ड है जिससे हमारा इनकम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से। सैली बोलती है एडवर्टीजमेंट ये तो न्यूज़पेपर में हो जाता है ना? लियो बोलता है हाँ मुझे पता है कि न्यूज़पेपर में हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे। लोग ये एडवर्टीजमेंट को देखकर यहाँ पर आराम से आ जाएंगे और मर्चेंट लोग भी इसके लिए बहुत ही पैसा देगा अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए। सैली बोलती है हाँ मैं समझ गई। तभी एक घोड़ा सैली के कान को देख लेता है और उसे लगता है कि वो एक घोड़ी है और वो उसके साथ करने के लिए वहाँ पर भागा चले जाता है, लेकिन लियो घोड़े पर हमला कर देता है और सैली को पकड़ लेता है। बोलता है हे सैली क्या तुम ठीक हो ना? सैली शॉक्ड होकर बोलती है योर मैजेस्टी। लियो बोलता है लगता है कि तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर मीना आ जाती बोलती है मास्टर क्या आप ठीक हो ना? लियो बोलते है चिंता मत करो हम लोग एकदम ठीक है। मीना सैली को ले जाओ ये थोड़ा डर गई है। मीना बोलती है ठीक है। फिर वो सैली को लेकर निकल जाती है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है। बोलता है माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दरवाज़ा को लॉक करना भूल गया था, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ से भाग जाएगा। लियो बोलता है हाँ मैं समझ गया। अब लगता है कि जू को ओपन करने से पहले हमें सेफ्टी का बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना होगा। एनी बोलती है ठीक है मास्टर। फिर हमें येडिन किंगडम में दिखाया जाता है। रेड बोलती है योर हाइनेस मैंने सब कुछ तैयारी कर लिया है, हम लोग बहुत सारे बिशॉप गॉड को मार चुके हैं, कुछ बिशॉप और भी बचे हुए हैं और वो लोग जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर बोलती है उसके बाद हमारा येडिन किंगडम में आधा राज होगा। रेड बोलती है लेकिन आर्मी में बीमारी फैल रहा है, 10% लोग तो लड़ाई करने के लायक ही नहीं रहे। फिर बोलती है ये सही में बहुत ही अजीब है। वैसे डॉक्टर क्या बोला, क्या इसका कोई इलाज है क्या? रेड बोलती है वैसे डॉक्टर बोल रहे थे कि ब्लड को बाहर निकालना होगा। फिर बोलती है क्या ब्लड को बाहर निकालना? ये मेथड के चक्कर में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ये विश डॉक्टर सही में बेकार है। एंड डायनेस्टी पहले ही विश डॉक्टर को बाहर निकाल दिया है, लेकिन हम लोग अभी भी ये मेथड को अपना रहे हैं। रेड बोलती है योर हाइनेस तो हम लोग क्या करें? फिर बोलती है किसी को हेड डायनेस्टी भेजो वो दवाई के बारे में पता करने के लिए, अगर हो सके तो कुछ दवाई यहाँ पर ले आना। रेड बोलती है ठीक है योर हाइनेस। क्या हम लोग सही में ये काम करेंगे क्या टिमोथी से वो सिटी को कैप्चर करने में? फिर बोलती है हाँ मैं सोची थी लेकिन ये कुछ और ही हो गया, लेकिन हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे ही। अगर हमें जीतना है तो ये प्लान पर काम करना होगा, इसमें गलत क्या है? रेड बोलती है लेकिन पूरा आर्मी का हालत बहुत ही ख़राब है अभी, ये बारिश के चक्कर में हमारा सभी आर्मी फंस गया है और हमारा अनाज भी बहुत ही कम होते जा रहा है अगर वार हो गया अभी। फिर बोलती है लेकिन फिर भी हम लोग ये प्लान पर काम करेंगे, हमारा मेन दुश्मन टिमोथी नहीं है, ये समुद्र के पार जो हैंड डायनेस्टी है वो है। अगर टिमोथी हैंड डायनेस्टी से मदद मांग ली तो हम लोग कभी भी उसे हरा नहीं पाएंगे, फिर हम लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। रेड बोलती है ठीक है मैं समझ गई। फिर बोलती है चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि हम ही लोग जीतेंगे और यहाँ के सिचुएशन उतना भी ख़राब नहीं है, हमारे पास अभी भी वो सैनिक लोग हैं जो कभी भी किसी से हारता नहीं है। रेड बोलती है ठीक है योर हाइनेस अब मैं चलती हूँ। फिर बोलती है हे रेड रुक जाओ, अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, मेरे साथ आकर ड्रिंक करो। फिर वो दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बोलती है हे रेड तुम्हें क्या लगता है ये वार कब तक चलेगा? रेड बोलती है अगर आपका प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ तो ये बैटर 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। योर हाइनेस क्या आप थक गई हो, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। फिर बोलती है मैं थक गई हूँ, मैं तो सही में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतने सालों में मैं कभी भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुई हूँ, मैं ये सब अपने फ्रीडम के लिए कर रही हूँ। जब मैं बच्ची थी सभी को लग रहा था कि मैं रानी बनूंगी, मैं भी यही सोच ली थी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत की कि मैं आगे चलकर पापा की गद्दी में बैठूंगी और कंट्री को आगे चलकर संभालूंगी। लेकिन मुझे पता चला कि मैं चाहे जितना भी मेहनत कर लूँ, मेरा पापा की नज़रों में एक ही काम है, किसी ताकतवर की बेटी के साथ मेरा शादी होगा। मुझे ये नहीं करना था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई और मैं इतने सालों से साबित कर रही हूँ कि मैं प्रिंस बनने के लायक हूँ और मैं कोई प्रिंस से कम नहीं हूँ। रेड बोलती है योर हाइनेस मुझे पक्का पता है कि आप कामयाब हो जाओगी। दूसरी तरफ रॉबिन बोलता है योर हाइनेस वो देखिए वो लोग आ गए। टिमोथी बोलती है चलो आखिरकार वो लोग आ गए। टिमोथी बोलती है ये स्टील का जहाज सही में बहुत ही बड़ा है, ये तो सिर्फ लियू फैंग ही कर सकता है। वेलर बोलता है ये जहाज की मदद से हम लोग कोई भी बैटल जीत सकते पानी में। योर हाइनेस कैसा रहेगा कि हम लोग एक खरीद ले? रॉबिन बोलता है हे वेलर हमारा जो मिलिट्री बजट है हम लोग कभी भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर शिप से सभी टैंक बाहर आने लगता है। टिमोथी बोलती है ये गाड़ी की तरह लग रहा है जो मैं सैंगनेस सिटी में देखी थी, लेकिन ये पहले से बहुत ही अलग है। एक्ल बोलता है मुझे नहीं लगा था कि लॉर्ड लियो सीक्रेट हथियार को यहाँ पर भेजेंगे। न्यू टिमोथी के पास जाके बोलता है योर मैजेस्टी
मास्टर ल्यू को आपके बारे में बहुत ही चिंता हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये सभी हथियार को यहाँ पर भेजे हैं। टिमोथी बोलती है आपका शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है लॉर्ड ल्यू को सही में मेरे बारे में बहुत ही चिंता हो रहा है, वो मुझ पर नजर भी रखे, वो सही में मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। मिलर वहाँ के सभी हथियार को देखने लगता है और बोलता है ये स्टील तो सही में बहुत ही बढ़िया है। ये क्या है? ये क्या कोई आदमी है क्या? यहाँ के आर्मी लोग तो एक पुतला की तरह लग रहे हैं। टिमोथी अपने मन में बोलती है कोई इसे शांत करवाओ, सही में ये बहुत ही शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। फिर वो न्यू को बोलता है हे जनरल ल्यू, मैं ये हथियार पहले कभी देखे नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कितने ताकतवर है, क्या आप मुझे इनका ताकत दिखा सकते हो क्या? न्यू बोलता है ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। फिर वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। टिमोथी बोलती है हम लोग इतना दूर से क्यों देख रहे हैं? न्यू बोलता है योर मैजेस्टी थोड़ा इंतजार करिए, आपको आगे चलकर सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो लोग शॉर्ट गन से हमला करने लगते हैं। रॉबिन बोलता है ये अजीब सा हथियार टी से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। न्यू बोलता है सभी लोग सावधान रहो, ये हथियार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो टैंक से हमला करता है और वहाँ पर बहुत ही धमाका हो जाता है। रॉबिन चिल्लाते हुए बोलता है योर हाइनेस प्लीज संभल के। टिमोथी उसे पकड़ लेते हुए बोलती है चिंता मत करो, ये एक छोटा सा पत्थर है। फिर वो देखती है कि उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। रॉबिन चिल्लाते हुए बोलता है योर हाइनेस आपके हाथों से खून निकल रहा है, जल्दी से कोई कपड़ा लेकर आओ। फिर कुछ देर के बाद न्यू बोलता है ये हमारे मैजेस्टी के सीक्रेट हथियार है, 250 बंदूक आर्मी है, 50 गाड़ियाँ हैं और 10,000 सोल्जर है। बैटल में लड़ने के लिए ये हथियार बहुत ही बढ़िया रहेगा। टिमोथी अपने मन में बोलती है ये ताकत की मदद से फिर मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी और ये येडिन किंगडम दोबारा हमारे हाथों में आ जाएगा। फिर वो बोलती है हे जनरल ल्यू, आप बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे ना, आप अपने लोगों को ले जाकर आराम कर लीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे। न्यू बोलता है ठीक है योर हाइनेस। रॉबिन बोलता है योर हाइनेस आपको क्या हो गया, आपके क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? टिमोथी शर्माते हुए बोलती है ल्यू फैंग सही में बहुत ही अच्छा इंसान है, वो इतना ताकतवर हथियार बनाया, वो एकदम सही रहेगा मेरे लिए। अगर मैं येडिन किंगडम जीत गई तो मैं कहाँ पर शादी करूँगी, येडिन पे या फिर हैंड डायनेस्टी पर? रॉबिन बोलता है योर हाइनेस जनरल न्यू अभी यहाँ से दूर नहीं गए हैं, तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। तभी एक नाइट आके बोलता है योर हाइनेस हमने एक ब्लैक एडिस का जासूस को पकड़ा है। टिमोथी बोलती है बताओ मुझे क्या हुआ है? नाइट बोलता है वो जासूस यहाँ पर मिलिट्री सीक्रेट को चोरी करने आया था और मुझे पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भेजे गए हैं। रॉबिन बोलता है ओ धत्ती रिकी, उन्हें पता चल गया होगा कि ल्यू हथियार भेजा है यहाँ पर। टिमोथी बोलती है चिंता मत करो, अगर उन्हें इस बारे में पता भी चल गया वो हमें कभी भी हरा नहीं सकता है, ये ताकत के सामने वो लोग टिक भी नहीं पाएंगे। क्या मैं ये सब के लिए उसे किस कर दूँ क्या? लेकिन वो बहुत ही बार मना कर दिया है, पता नहीं ये ल्यू कब हाँ बोलेगा। रॉबिन अपने मन में बोलता है लेकिन हम लोग तो अभी तक जीते भी नहीं है, जो भी हो ये हथियार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, कोई भी इसे हरा नहीं सकता है। जब ये फील्ड इसका ताकत देखेगी वो सही में शॉक्ड हो जाएगी। फिर हमें यंग सिटी में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है योर हाइनेस अकिन आ गई है सैंगनेन सिटी से। फिर बोलती है ठीक है उसे आने दो। अकिन जाके बोलती है योर हाइनेस मेरे पास आपके लिए खबर है। फिर बोलती है ठीक है क्या खबर है? फिर हमें पहले दिखाया जाता है जब अकिन को पकड़ा गया होता है। अकिन चिल्लाते हुए बोलती है ये क्या है? मीना बोलती है ये एक जहर है, ये नॉर्मल सा बात है। फिर वो अकिन को पिलाने लगती है और बोलती है ये जहर को पीने के बाद तुम्हारे पेट में बहुत ही दर्द होगा, फिर धीरे धीरे उसके बाद तुम्हारा सभी ऑर्गन सड़ने लगेंगे और फिर तुम जाकर मर जाओगी। अगर तुम फील्ड को कुछ खबर भेज दोगी तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगी। अकिन बोलती है नहीं, मैं क्यों उनको धोखा नहीं दूंगी। मीना बोलती है ठीक है तुम ये दर्द को सह लो। फिर वो बाहर जाके बोलती है एनी सही में विलन बनने में बहुत ही मज़ा आता है। एनी बोलती है चलो मास्टर को जाके बताते इस बारे में। अकिन क्यों उनको धोखा ना देने के लिए बहुत ही कुछ सहती है, लेकिन वो बाद में उसका बात मान लेती है। अकिन बोलती है टिमोथी सैंगनेन सिटी पे लेटर भेजी थी मदद मांगने के लिए, लेकिन सैंगनेन सिटी उसकी मदद नहीं कर रहा है। फिर बोलती है क्या? टिमोथी तो पहले येडिन किंगडम में रुकी थी ना, और उसका तो ली फैंग के साथ उतना भी बुरा रिलेशनशिप नहीं है, हैंड डायनेस्टी उसका मदद क्यों नहीं कर रहा है? सही बताओ क्या तुम झूठ बोल रही हो क्या? अकिन बोलती है नहीं मैं सही बोल रही हूँ, हैंड डायनेस्टी पैसे के लिए उससे हाथ मिलाया था, लेकिन अगर वो यहाँ पर अपने आर्मी को भेजेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसी कारण वो टिमोथी का मदद नहीं कर रहा है। फिर बोलती है ठीक है इसे ले जाओ। फिर वो लोग उसे ले जाने लगते हैं। अकिन अपने मन में बोलती है ऐसा बोला जाता है जो कि उनको धोखा देता है उसे वो बहुत ही ज़्यादा सज़ा देती है, क्या इसे पता चल गया कि मैं धोखा दे रही हूँ? फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बोलती है इसे क्या हो गया, मैं तो इसे खाना के लिए बोली थी, ये अचानक से बेहोश क्यों हो गए? ये सही में बहुत ही बड़ा डरपोक है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना बड़ा काम कर पाई है।
रेड बोलती है सैंगनेन सिटी का लॉ अभी चेंज हो गया है, इसी कारण वहाँ के सभी लोग अरेस्ट हो गए हैं। उसके रिपोर्ट करने से पहले मैं दूसरे जासूस से खबर ले ली थी, ये जो बोल रहे हैं वो भी यही बोल रही है। फिल बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ टिमोथी अपने सोल्जर के साथ अकेली है। अब समय आ गया पूरी तरह येडिन पर कब्जा करने का। जाओ आर्च बिशप को बाहर निकालकर अपना प्लान पर काम करो। रेड बोलती है लेकिन योर हाइनेस ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। फिल बोलती है अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ एनी बोलती है हे मास्टर। न्यू वहाँ पर पहुँच गए और वो अपना काम करने लग गए। वो दूसरा पेज को पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाती है, उसमें टिमोथी लिखी होती है लॉलियो ये बैटल जीतने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। एनी अपने मन में बोलती है ये टेलीग्राम का इस्तेमाल अब इस तरह से कर रही है। लियो बोलता है मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा से काम चलेगा, और बताओ क्या खबर मिला है। एनी अपने मन में बोलती है मास्टर को कोई और खबर चाहिए और मेरा काम तो ऐसे ही बेकार चीज़ों को अलग करना है। फिर वो बोलती है हमें खबर मिला है कि फिल अकिन के बात पर भरोसा करने लग गई है और वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो बोली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो हमें बता देगी। लियो बोलता है ये तो हमारे प्लान की तरह ही चल रहा है, और ये भी याद रखना कि हमें रॉ मटेरियल पर ध्यान देना है। आगे चलकर येडिन किंगडम से जो भी रिपोर्ट आए, जो भी समय में आए वो मुझे आके दे देना। एनी शॉक्ड होकर बोलती है क्या कोई भी समय में। एनी गुस्से से बोलती है मास्टर आपको किसका बारे में चिंता हो रहा है, मुकाबला के बारे में या फिर टिमोथी के बारे में। हाँ वैसे भी वो तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है ना, अब तुम मुझसे ही बात करो, मैं चलती हूँ यहाँ से। लियो पेपर पढ़ते हुए बोलता है ओ ये बात है। फिर वो उसे पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है क्या हुआ तुम्हें जलन हो रहा है क्या। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लगता है कि ये इतना काफ़ी नहीं है। एनी बोलती है मुझे जलन नहीं हो रहा है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम क्या करो। फिर लियो उसे किस कर लेता है, बोलता है तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहली तरह तुमसे प्यार करता रहूँगा और तुम मेरे लिए हमेशा मेरी एनी ही रहोगी। एनी अपने मन में बोलती है मास्टर सही में मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, सही में मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ पर निकोले आ जाती है, बोलती है मास्टर कोई डांस टीचर बनने के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है। लियो बोलता है निकोले तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एनी बोलती है आने से पहले दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकती हो क्या। निकोले बोलती है ये रही डांस टीचर। वो लड़की बोलती है हेलो योर मैजेस्टी। लियो बोलता है नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्या तुम अपने बारे में बता सकती हो क्या। वो लड़की बोलती है मेरा नाम मोनिका है और मैं ओली किंगडम से हूँ, मैं 17 साल की हूँ, मेरा शादी नहीं हुआ है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। फिर वो अपने मन में बोलती है धत तिरकी मैं क्या बक रही हूँ। लियो अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही ज़्यादा नर्वस है या फिर ये ऐसे ही रहती है, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। फिर वो बोलता है हे मोनिका मेरा बात सुनो, यह डांस स्कूल खुलने का एक ही मकसद है, जिसे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है और यहाँ पर तुम्हें हर तरह के लोग को सिखाना पड़ेगा। मोनिका अपने मन में बोलती है मैं घर छोड़ने का फैसला गलत ले ली हूँ, नया अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए मैं सैंगनेन सिटी आ गई थी लेकिन मैं नाकाम हो गई। वो लोग सही बोलते हैं कि मैं सही में कोई काम की नहीं हूँ, इसलिए मुझे हर जगह से निकाला जाता है। फिर वो बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा मैं आपका समय बर्बाद किए। लियो बोलता है अब इसे क्या हो गया, ये क्यों जा रही है, मैं तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं हूँ। हे निकोले जाके देखो उसे क्या हुआ है, लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई है। मोनिका अपने मन में बोलती है नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ। फिर वो चिल्ला के बोलती है योर मैजेस्टी मैं ऐसे टीचर नहीं होंगी लेकिन मैं एक बार ट्राई करूँगी, प्लीज़ मुझे ट्राई करने का मौका दीजिए। लियो पहले शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ठीक है। फिर कुछ देर के बाद आनी बोलती है ये तो सही में बहुत ही अलग हो गई है। निकोली बोलती है ये तो सारा ग्रासलैंड का डांस है ना, मोनिका इसे बहुत ही बढ़िया से कर रही है, ये सही में डांस बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डांसिंग गॉड को देख रही हूँ। एनी बोलती है ये तो पैलेस के डांस से भी बहुत ही बढ़िया है, मोनिका सही में बहुत ही बढ़िया कर रही है। फिर कुछ देर के बाद उसका डांस खत्म हो जाता है। वो बोलती है आप लोगों को कैसा लगा। फिर वो उन लोगों को देखकर अपने मन में बोलती है ये लोग को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग डर गए मुझसे। मोनिका यही तुम्हारा किस्मत है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगी, तुम अपने पूरी ज़िंदगी में डांस टीचर नहीं बन पाओगी। तभी लियो बोलता है हे मोनिका मैं तुम्हें डांस टीचर बनाना चाहता हूँ यहाँ का, क्या तुम करना चाहती हो क्या। मोनिका बोलती है लेकिन मुझे कम्युनिकेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मैं जल्दी से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मैं ज़्यादा कस्टमर को भी नहीं बुला पाती हूँ और वो लोग मेरा बात कभी सुनता ही नहीं है। लियो बोलते हैं जो भी तुम्हारा डांस देखेगा वो तुम्हारा फ़ैन हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ मेहनत करके सभी को सिखाना होगा और ये डांस की मदद से सभी को एक करना होगा। मोनिका अपने मन में बोलती है ये मेरा पहली बार है, कोई मेरा एबिलिटी से मुझे अपनाया है, आज से लॉलियो मेरे फेवरेट बन गए हैं। फिर वो बोलती है
आपका शुक्रिया मैजेस्टी, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। मैं ये काम ज़रूर करूँगी। हम लोग सिविल सर्वेंट के लिए घर अरेंज करवाते हैं, लेकिन तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत ही बुरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए कैसल में रहो। तो क्या बोलती हो तुम? मोनिका अपने मन में बोलती है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं एक ही छत में लॉर्ड ल्यू के साथ रहूँगी। तो मेरे पास मौका है लॉर्ड ल्यू के साथ रहने का। फिर वो बोलती है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ल्यू बोलता है, मैंने तो अभी तक तुम्हारा सैलरी नहीं बोला है, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोलूँगा? मोनिका बोलती है, मुझे विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप झूठ भी बोलोगे तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे डांस को देखकर मुझे अपनाने की बात किए हो। ल्यू बोलता है, ये सैलरी के बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना मुझसे। निकोले बोलती है, लगती है कि मोनिका प्यार करने लग गई है और वो मास्टर को भी पसंद आ रही है। एनी बोलती है, मुझे इससे कोई जलन नहीं हो रहा है। ल्यू बोलता है, हे निकोले, मोनिका को ले जाओ। फिर निकोले उसके पास जाके बोलती है, मेरा नाम निकोले है। हे मोनिका, क्या मैं तुमसे डांस सीख सकती हूँ? मोनिका बोलती है, हाँ निकोले। निकोले बोलती है, हे बेवकूफ़, मुझे ब्लेम मत करना लास्ट में। एनी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम किसे बेवकूफ़ बोल रही हो? निकोले बोलती है, डांस करने से तुम्हारा कमर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो जब तुम्हें मौका मिलेगा मास्टर के साथ करने में। एनी ये सुनकर सॉफ्ट हो जाती है, बोलती है, रुको मैं भी आऊँगी। ल्यू बोलता है, हे रुक जाओ, तुम्हें तो काम करना है ना। ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगा। ये लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। ल्यू पढ़ते हुए बोलता है, जू का फैसिलिटी स्टार्ट हो गया है, वहाँ के गार्ड पहले से बढ़ गए हैं। अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ, इसलिए वहाँ पर मेडिकल रूम का इंतज़ाम कर दिया गया है। मैं एक सेफ्टी रूल बना दूंगा, तुम वहाँ पर जाकर दे देना। मीना बोलती है, ठीक है। और मिस्टर मेसन बोल रहे थे उसका शिप चोरी हो गया है और वो इसके लिए हमसे मदद मांग रहे हैं। ल्यू बोलता है, रुको मीना, तुम ये छोटे मोटे काम मुझसे क्यों करवा रही हो? बाकी के सब लोग कहाँ पर हैं? मीना बोलती है, आज डांस स्टूडियो खुला है, एनी, निकोले और बाकी के सभी लोग वहीं पर गए हैं, तो मास्टर आपको ये सब खत्म करना होगा अकेले। ल्यू अपने मन में बोलता है, मैं टीवी में देखा था किंग लोग आराम से रहते हैं, लेकिन मैं ही अकेला इतना बिजी हूँ। मीना बोलती है, नॉर्मली एनी ये सब काम करती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो आपको देती है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये इतने ज़्यादा है। ल्यू बोलता है, अब समय आ गया है हर डिपार्टमेंट का स्क्रीनिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का। मीना बोलती है, ये क्या है? ल्यू बोलता है, अगर मैं इसे नॉर्मल तरीके से बोलूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हर डिपार्टमेंट अपने स्टाफ को खुद ही सिलेक्ट कर सकता है। फिर वो लोग दो तरह के डॉक्यूमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वाला होगा और दूसरा नॉर्मल तरीके का काम को, जैसे कि शिप को खोजना। मीना बोलती है, इससे काम बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, लेकिन इसमें रिपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ल्यू बोलता है, हाँ मुझे पता है, अभी ये सिस्टम में बहुत ही काम करना है, मैं जैसे ही इसे कंप्लीट कर दूंगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, अब मुझे पता चला एनी इतना काम करके बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, उसे सही में बहुत ही आराम की ज़रूरत है। एनी बोलती है, जब ये ख़त्म हो जाएगा हम लोग एनी को देखने चलेंगे। ल्यू बोलता है, ठीक है, चलो जल्दी ख़त्म कर देते इसे। फिर कुछ देर के बाद वो लोग डांस ट्रेनिंग रूम में चल जाते हैं। मीना बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए डांस प्रैक्टिस करने के लिए, जो अच्छा हो रहा है हम लोग उसे रिक्रूट कर रहे हैं, और मोनिका सही में अकेले ही सब कुछ संभाल रही है। ल्यू बोलता है, हाँ मुझे पता है, मोनिका सही में बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। तभी एक स्टाफ बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या आप यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए हो? रुकिए, मैं अभी मोनिका को बुलाती हूँ। ल्यू बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही देखने आया था, तुम अपना काम करो। मीना बोलती है, मास्टर वहाँ पर देखिए, एक स्टाफ बोल रहा होता है, आपकी पोती बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए ये यहाँ पर फ्री में सीख सकती है, तो इसे इसका टैलेंट बर्बाद नहीं होगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, सही में इनरोलमेंट के बाद कोई पैसा नहीं ना लोगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है। स्टाफ बोलता है, ये पब्लिक डांस स्टूडियो है, इसे किंग ने बनाया है, इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपको, और जो टैलेंटेड होता है उसे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, हम लोग आगे चलकर काम का भी इंतजाम करवाएंगे। बूढ़ा आदमी बोलता है, सही में हमारे किंग बहुत ही अच्छे इंसान है। हे लून, तुम्हें बहुत ही बढ़िया मौका मिला है, तो तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा। लून बोलती है, ठीक है दादा। मीना बोलती है, अब मुझे समझ में आ गया कि आप फ्री ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं, आप चाहते कि यहाँ के सभी लोग बहुत ही खुश रहे ना। ल्यू बोलता है, हाँ इसका उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन मैं एक बार ट्राई करूँगा। यहाँ के सभी लोग एक ही जगह में रहेंगे और किसी को इसके लिए दिक्कत नहीं होगा कि उसका रेस, एज और जेंडर क्या है, उन सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिससे वो सभी लोग खुश रहेंगे। मीना बोलती है, यंग मास्टर, यही रूम नंबर 205 है। ल्यू बोलता है, स्टाफ लोग बोल रहे थे एनी और बाकी के सभी लोग यहीं पर हैं। मीना बोलती है, मास्टर अगर आप वहाँ पर अचानक चले जाएंगे तो आपको कुछ अलग दिखने को मिल जाएगा। ल्यू बोलता है, क्या अलग देखने को मिलेगा मुझे?
तभी वो दरवाज़ा खोलने जाता है, वहाँ से बहुत ही अजीब आवाज़ आते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एनी चिल्लाते हुए बोलती है, मास्टर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। ल्यू दरवाज़ा खोल देता है और बोलते हैं, एनी क्या तुम ठीक हो ना? फिर वो देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है, बोलते हैं तुम लोग प्रैक्टिस करो। निकोले बाहर आके बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो सभी लोग ल्यू के पास चले जाते हैं। एनी अपने मन में बोलती है, अगर मास्टर मुझे देख लेंगे तो ये बहुत ही बेकार रहेगा। फिर उसकी फेरी बोलती है, चिंता मत करो, मास्टर बहुत ही अच्छे हैं, अगर वो तुम्हें देख भी लेंगे वो तुमसे नफरत नहीं करने वाले हैं। एनी बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास्टर मुझसे नफरत करता है कि नहीं। डेविल बोलती है, वहाँ पर देखो मास्टर कितने सारे लड़कियों से घिरे हुए हैं और तुम्हारा तो एकदम फ्लैट है, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। एनी बोलती है, तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रे बोलती है, यहाँ पर देखिए मेरा विंग बढ़ने लग गया है। निकोले बोलती है, मास्टर आपको भूख लगा है क्या? ये लीजिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। ल्यू बोलता है, हे एनी तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ। एनी अपने मन में बोलती है, मास्टर सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे लगा कि वो मुझे यहाँ पर देखकर नफरत करेंगे, लेकिन ये सही में बहुत ही नामुमकिन है अब मास्टर को देखना, लेकिन मैं ये डांस मास्टर के लिए ही सीख रही हूँ। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए आ जाता है, बोलता है, मैजेस्टी स्ट्रीम करियर में बहुत ही गलत हो रहा है, वहाँ के कंस्ट्रक्शन में लड़ाई हो रहे हैं। फिर हमें CP8 में दिखाया जाता है, एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, हथियार ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें इसका इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा करना होगा और हमें यहाँ पर सभी कैबिन को हटाना होगा, जिससे हम लोग वार के दौरान आराम से लड़ पाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है, ये सिर्फ वेपन है जिसका इस्तेमाल इंसान करेंगे, तो हमें इसके लिए मैन पावर और सप्लाई को बढ़ाना होगा। ली बोलता है, हे तुम दोनों शांत हो जाओ, यहाँ पर जल्दी लॉर्ड ल्यू आ जाएंगे। तभी वो आदमी उसे हटाते हुए बोलते हैं, अंकल ली ये हमारा मामला है, बीच में मत आइए। दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हारे इतने हिम्मत, तुम अंकल ली को ठेल रहे हो। फिर वो दोनों वहीं पर मारपीट करने लग जाते हैं। ली बोलता है, हे रुक जाओ तुम दोनों। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है, बोलता है, हे तुम दोनों रुक जाओ। वो दोनों ल्यू को देख के बोलते हैं, मैजेस्टी यहाँ पर आ गए, हे रुक जाओ। फिर वो दोनों मारपीट करना बंद कर देते हैं। ल्यू बोलता है, अंकल ये बताइए यहाँ पर हो क्या रहा है? ली बोलता है, ठीक है लॉर्ड ल्यू, आपने जो शिप बनाने का ड्राइंग दिया था वो हम लोग पढ़े थे और अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम लोग वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर बहुत ही जगह का इस्तेमाल करना होगा। एलन बोलता है, हमें सब जगह को कम करना चाहिए और उस जगह पर हम लोग अपना सामान रख सकते हैं। वेन बोलता है, अगर हम लोग कम सामान रखें तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, इससे आगे चलकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर इसके बाद ये दोनों आपस में झगड़ने लगे और फिर लड़ाई करने लग गए। ल्यू बोलता है, तुम इसके लिए लड़ाई कर रहे हो? वो लोग बोलते हैं, योर मैजेस्टी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता है कि हम लोग गलत है, प्लीज़ हमारे सैलरी को काट लीजिए। ल्यू बोलता है, तुम्हें इसके लिए सही में पनिशमेंट देना ही होगा, इस बार तुम्हें साल के एंड में डबल बोनस मिलेगा। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ल्यू बोलता है, मुझे ये देखकर बहुत ही बढ़िया लगा कि तुम लोग मेरे डिज़ाइन के अलावा भी अपना दिमाग लगा रहे हो, इससे मैं देख सकता हूँ कि हमारा कंट्री और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा और जो भी मेहनत करेगा उसे भी बोनस मिलेगा। वो दोनों रोते हुए बोलते हैं, हमारे मैजेस्टी ने हमारा टैलेंट को देख लिया, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, मैं सही में और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। एलन बोलता है, मैं ये पैसे से घर भी खरीद लूँगा। वेन बोलता है, अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो गया, अब मैं शादी भी कर लूँगा। ल्यू बोलता है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लड़ाई किए हो, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का समय बर्बाद हुआ है और तुमने रूल को भी तोड़ा है, इसलिए तुम्हें फ़ाइन के तौर पर 3 महीने का सैलरी देना होगा। अगर तुम ऐसे ही दोबारा करते रहोगे तो तुम्हें कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। ल्यू बोलता है, अंकल ली इनका सैलरी ऑर्फेन में डाल देना। ली बोलता है, ठीक है योर मैजेस्टी। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं इतना होशियार किंग कभी देखा नहीं हूँ पहले, ये सही में बहुत ही ज़्यादा समझदार भी है। फिर ल्यू बोलता है, तुम लोग जो सोच रहे हो वो एकदम सही है, अगर हम लोग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, इसी वजह से हम लोग ये बनाएंगे जो बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा उससे, और इसका नाम रहेगा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हथियार रहेगा जो अपने टारगेट को एक्यूरेट में तबाह कर देगा। फिर इससे हमारा हैंड डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल बुरे तरीके के लिए नहीं करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल अपने लोगों को बचाने के लिए करेंगे। और हैंड डायनेस्टी अभी उतना ताकतवर नहीं है और यहाँ का शांति कभी भी टूट सकता है। बहुत सारे ताकतवर कंट्री है जैसे फैब्लो एम्पायर जो हमारे हैंड डायनेस्टी पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा मेहनत करके और भी हथियार बनाना होगा। क्या तुम लोग अपने फैमिली और कंट्री को बचाने के लिए मेरा साथ देना चाहते हो क्या? फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ मैं इसके लिए राजी हूँ, हम लोग हैंड डायनेस्टी को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। फिर अगले दिन ल्यू बोलते हैं,
हे एनी, तुम अंकल ली को भेज देना ये बोनस वाला डॉक्यूमेंट को। एनी बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है आज मैं डांस सीख रही थी, क्या मास्टर को याद नहीं है क्या? फिर वो बोलती है मास्टर जो आज हुआ था। ल्यू बोलता है क्या हुआ था आज? एनी बोलती है यान सिटी से खबर मिला है एलिसा यहाँ पर आने वाली है और वो अपने साथ लैटसन एम्पायर की प्रिंसेस भी ला रही है। ल्यू बोलता है वो एलिसा यान सिटी में जा रही है और वहाँ के लोगों का स्वागत करने के लिए तुम इंतजाम करवाई हो ना? एनी बोलती है चिंता मत करिए मास्टर, निकोला और मैं सब कुछ इंतजाम करवा ली है। मास्टर आपको प्रिंसेस के बारे में और भी जानना है क्या? ल्यू उसके पास जाते हुए बोलता है तुम्हें क्या जलन हो रहा है कि इसके लिए? एनी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या मास्टर यहाँ पर मेरे साथ नहीं न करने वाले हैं? अगर यहाँ पर कोई आ गया तो ये सही में बहुत ही खराब होगा। ल्यू बोलता है ठीक है ये लेटर डाक को दे दो और वो प्रिंसेस का स्वागत करना वहाँ पर। एनी बोलती है मास्टर अब ये सब कर रहे थे ये लेटर के लिए? ल्यू बोलता है हाँ और किस लिए? एनी गुस्से से अपने मन में बोलती है मास्टर को पता है कि मैं उस समय बहुत ही गुस्से में थी, सही में मास्टर बहुत ही बुरे हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है हे एनी तुम्हें क्या हो गया आज? तुम मुझे कब से इग्नोर किए जा रही हो? एनी बोलती है मुझे जाने दो, मुझे बहुत ही काम करना है। तभी ल्यू उसे किस करने लग जाता है। एनी बोलती है मास्टर रुक जाइए, अगर यहाँ पर कोई आ गया तो बहुत ही खराब होगा। ल्यू बोलते हैं चिंता मत करो, मैं सभी को बोल दिया हूँ तो आज रात यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और मुझे ये भी देखना है तुम डांस करके कितना ज़्यादा फिट हो गई हो। फिर वो लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें यान सिटी में दिखाया जाता है। एलिसा वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वो बोलती है हे जिली हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, क्या तुम यान सिटी में घूमना चाहती हो क्या? जिली बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर एलिसा उसे घुमाने ले जाती है। जिली बोलती है हे एलिसा तुम तो लॉर्ड ल्यू के लिए काम करती हो ना, फिर तुम्हें लेने के लिए कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रहा है? एलिसा बोलती है पोर्ट में बहुत सारे आदमी होते हैं इसलिए वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आता है। जिली बोलती है गाड़ी? क्या है गाड़ी? क्या वो है जिसके अंदर से ब्लैक स्मोक निकल रहा है? एलिसा बोलती है हाँ वही है। तभी एक आदमी आके बोलता है लॉर्ड एलिसा जिली यहाँ पर आई है। एलिसा बोलती है इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, जिली चलो चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग यहाँ सिटी में पहुँच जाते हैं। जिली बोलती है ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है। एलिसा बोलती है हाँ मुझे पता है। जिली बोलती है उनके कपड़े देखो, क्या वो नॉबल है क्या? हैंड डायनेस्टी के नॉबल लोग भी काम करते हैं। एलिसा बोलती है वो लोग कॉमनर है, हैंड डायनेस्टी में बहुत सारा काम है, इसी कारण लोगों को कपड़ा और खाने का दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यान सिटी दूसरे नंबर पे आता है ट्रेडिंग सिटी में और यहाँ के बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं। यह लॉर्ड ल्यू का इम्पोर्टेंट गोल है कि सभी लोगों को कपड़ा खाना बहुत ही अच्छे से मिले। जिली अपने मन में बोलती है ओ यही वजह है इसलिए यहाँ पर रह रही है, लेकिन ये लॉर्ड ल्यू को पसंद ही ना करने लग गई है। फिर वो सूंघते हुए बोलती है हाँ ये किस तरह का गंध है? एक आदमी बोलता है प्रिंसेस जिली आप कहाँ पर जा रही हो? वहाँ पर देखिए प्रिंसेस जिली कहीं जा रही है, लगता है कि उसे कुछ पसंद आ गया है। एलिसा बोलती है यहाँ के रोड और लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जाओ तुम उसके पीछे जाओ, मैं जा रही हूँ मदद मांगने। फिर वो अपने मन में बोलती है जिली हैंड डायनेस्टी की गेस्ट है, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ लॉर्ड ल्यू के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बच जाएगा। लेकिन ये जिली किस चीज़ के पीछे भाग गई है? दूसरी तरफ जिली बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ये दुनिया में कुछ पसंद आएगा। वेटर बोलता है अब बोलना क्या चाहती हो? फिर जिली उसे पकड़ लेते बोलती है मेरे सपनों का प्यार। वेटर बोलता है अब बोलना क्या चाहती हो? फिर एक आदमी उसके पास जाके बोलता है लॉर्ड एलिसा मुझे प्रिंसेस जिली मिल गई है। एलिसा बोलती है चलो अच्छा हुआ, वापस ले आओ उसे। वो आदमी बोलता है एक बार मेरे साथ चल के देखिए वहाँ पर। फिर हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है ये तो मेरे से भी ज़्यादा खाती है। दूसरा आदमी बोलता है ये तो मेरा पहली बार है कि मैं ऐसा इल्म को देख रहा हूँ। फिर एलिसा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आदमी बोलता है लॉर्ड एलिसा जब मुझे प्रिंसेस जिली मिली थी वो यहाँ पर पिज्ज़ा खा रही थी और वो बिना रुके हुए खाते जा रही है। एलिसा अपने मन में बोलती है ओ ये पिज्ज़ा के गंध से यहाँ पर आ गई। जिली बोलती है एलिसा तुम भी यहाँ पर आ गई, यहाँ का पिज्ज़ा सही में बहुत ही बढ़िया है। एलिसा बोलती है हाँ मुझे पता है कि यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा खाना ये सही नहीं रहेगा। जिली बोलती है चिंता मत करो, अभी तक मेरा 80% पेट भरा है, मैं अभी भी खा सकती हूँ। मैं सुनी कि सैंगनेस सिटी का पिज्ज़ा बहुत ही बढ़िया है, चलो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं। एलिसा बोलती है हे रुक जाओ, तुम्हारे हाथों में अभी भी तेल लगा हुआ है। लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग एयरपोर्ट में पहुँच जाते हैं। जिली बोलती है एलिसा तुम यही एयरशिप के बारे में बात कर रही थी, क्या ये सही में हवा में उड़ सकता है? हम लोग को कुछ होगा तो नहीं ना? एलिसा बोलती है चिंता मत करो, ये शिप बहुत ही सेफ और फास्ट है, हम लोग सैंगनेस सिटी 2 से 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। जिली अपने मन में बोलती है यहाँ का पिज्ज़ा, एयरशिप और सिटी भी बहुत ही बढ़िया है,
अगर यहाँ पर पापा और मम्मी भी होती तो बहुत ही बढ़िया होता। रुको, अगर ये एयरशिप मेरे पास हो जाता तो मैं यहाँ पर जल्दी ही आ पाती। फिर वो बोलती है, एलिसा मैं सोच ली हूँ। एलिसा बोलती है, किस बारे में? जिली बोलती है, मैं ये एयरशिप खरीदूंगी। दूसरी तरफ ने बोलता है, हे सेन, क्या तुम मुझे ये एयरशिप का प्राइस बता सकते हो क्या? ली बोलता है, ब्रदर बोलो मत, हमारा सभी पैसा लॉर्ड लियो ले लिए है। ने बोलता है, हे शांत हो जाओ, सोच के देखो, अगर हमारे पास ये एयरशिप होगा हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ पर जा सकते हैं। ली बोलता है, ठीक है चलो खरीद लेते हैं इसे। सैन बोलता है, ये एयरशिप को खरीदने के लिए आपको मैजिस्ट्री से बात करना होगा। इसका ज़्यादा दाम नहीं है, सिर्फ 1.3 बिलियन। जब टर्ला के कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो दोनों गिनने लगता है कि उसका एम्पायर एक साल में कितना कमाता है। फिर वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं, इसे खरीदने के लिए हमें 130 साल बिना खाए पिए रहना होगा। ने बोलता है, ये एयरशिप उतना भी ज़्यादा खास नहीं है, जल्दी से चलो जैंगनेन सिटी जाना है हमें। ली बोलता है, हाँ मुझे भी लग रहा है इसका शेप बहुत ही अजीब है और मुझे भी ये पसंद नहीं है। शान बोलता है, हमारा मैजिस्ट्री भी यही बोल रहा था कि ये एयरशिप उतना भी खास नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है चलिए समय हो गया अब। फिर वो दोनों रोते हुए बोलते हैं, अगर मेरे पास भी ल्यूफ्रैंक का दिमाग होता कितना बढ़िया होता। फिर हमें जैंगनेन सिटी को दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग ल्यूफ्रैंक का स्वागत कर रहे होते हैं। ल्यू बोलता है, सभी लोग शांत हो जाइए, जैंगनेन सिटी का बस स्टेशन जल्दी खुलने वाला है। मुझे पता है कि सब लोग जानना चाहते हैं कि ये असल में है क्या, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। एक लड़की बोलती है, योर मैजेस्टी, हम लोग आपको बहुत ही पसंद करते हैं, तो आपको कुछ भी कहना है तो बोल सकते हैं आप। एक लड़का बोलता है, हाँ ये सही बोल रही है, प्लीज़ बोलिए, हम लोग यहीं पर हैं। चैन बोलता है, मैं सोचा था कि मैं कुछ बात बोलूँगा, जबकि तुम लोग इतना जानने की कोशिश कर रहे हो। निकोले जो स्पीच तैयार की है मैं उसे पढ़ता हूँ। फिर वो पेपर निकाल देता है जिसका लंबाई बहुत ही बड़ा होता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, लगता है कि मैजिस्ट्री इसे सीरियस ले लिया है। ल्यू बोलता है, हे मैं तो मजाक कर रहा था। तो सभी लोग का स्वागत है ये जैंगनेन सिटी के बस स्टेशन में, और ये आज सभी के लिए खुल गया है। फिर वो सभी लोग स्टेशन में जाने लगते हैं और बोलते हैं, वाह चलो चलते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपने ज़िंदगी में कार में बैठूंगा। दूसरी तरफ मीना बोलती है, मास्टर पहला बस चलने के लिए तैयार है, क्या हम लोग चले क्या? ल्यू बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर हमें बस ड्राइवर को दिखाया जाता है, बोलता है, योर मैजेस्टी आप कहाँ पर जाना चाहते हो? ल्यू बोलता है, रिलैक्स हो जाओ, जो बस का रूट है वहीं पर ले चलो। वो आदमी बोलता है, ठीक है योर मैजेस्टी, ये बस पूरे जैंगनेन सिटी में घूमेगा, फिर वो बाहर जाएगा और उसका लास्ट स्टॉप सोमालिया होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, सही में मैजेस्टी बहुत ही बढ़िया है। फ्रे बोलती है, मास्टर क्या ये बस का कोई फिक्स रूट है क्या? निकोले बोलती है, ये रूट का मैप तो पब्लिश हो गया था ना न्यूज़पेपर में, क्या तुम नहीं पढ़ी हो क्या? फ्रे बोलती है, मेरा पंख बढ़ गया है और मैं प्रैक्टिस कर रही थी उड़ने के लिए, तो मैं बिजी थी। ल्यू बोलता है, ये एक बस है जो लोगों को ले जाता है और इसका फिक्स एकदम टाइम होता है, इसका पास रूट है और 10 मिनट में गाड़ी आते रहेगा, और इसका टाइमिंग है सुबह के 6 बजे से रात को 11 बजे तक। सरली बोलती है, हाँ मैं समझ गई, अगर जो ओल्ड सिटी में रहता है और वो न्यू सिटी में काम करता है वो लोग बस से यहाँ पर आ सकते हैं, उन्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ल्यू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। बेस बोलती है, मास्टर मेरा एक सवाल है। तभी मीना बोलती है, मास्टर ये नंबर क्या है? ल्यू बोलता है, इसे लाइसेंस प्लेट बोलते हैं, हमारा सब बस का डिज़ाइन एक ही तरह का है, ये प्लेट की मदद से सभी को पता चल जाएगा कि ये कौन सा गाड़ी है और ये गाड़ी कहाँ पर जा रहा है। यूफी बोलती है, तुम्हें पता है मैंने और मास्टर ने मिलके ये प्लेट को डिज़ाइन किया है। मीना बोलती है, यूफी तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तभी फ्रे बोलती है, हे ये गाड़ी सही में बहुत ही अलग है, तुम लोग आके देखो, यहाँ का सीट बहुत ही अलग है। मीना बोलती है, मास्टर बोल रहे थे कि मिडिल का सीट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मैं तो वहीं पर जाकर बैठूंगी। यूफी बोलती है, मैं तो फ्रंट में बैठूंगी। निकोले अपने मन में बोलती है, मैं तो मास्टर के बगल में बैठूंगी। तभी ल्यू बोलता है, हे बेस तुम तो कुछ पूछ रही थी ना? बेस बोलती है, मास्टर क्या आप सही में सुनना चाहते हो? जैंगनेन सिटी का कैरिज तो पहले की काफ़ी है ना, ये बस स्टेशन खुलने के बाद बहुत सारे लोग का काम तो बंद हो जाएगा ना। मुझे ये सब के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोली तो मुझे माफ़ करिएगा। ल्यू बोलता है, बेस तुम्हारा सवाल एकदम सही है, तुमने सही में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेशन किया है। बेस अपने मन में बोलती है, मास्टर मेरा तारीफ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर ली हूँ। ल्यू बोलता है, ये ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट होगा जहाँ पर घोड़ा गाड़ी के जगह गाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पर कार और बस का इस्तेमाल हो रहा है और आगे चलकर और भी चीज़ का इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी का टेक्नोलॉजी लिमिटेड है हमारे लिए, इसलिए हम लोग अभी इसे ज़्यादा बना नहीं सकते हैं।
नहीं तो इसका दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल इंसान यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। फिर आगे चलकर सभी लोग आराम से एक गाड़ी खरीद सकते हैं और ये सब को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगा और जो लोग अनएम्प्लॉय होगा हम लोग उसे काम दे देंगे। निकोले बोलती है, हाँ याद आया, जब मैं मास्टर के रूम को साफ कर रही थी मैं ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट का प्लान को देखी थी और उसके अंदर ये इशू के लिए पहले से ही प्लान किया गया है। बेस बोलती है, वो मास्टर पहले ही सोच लिए थे, मैं सही में बेकार का चिंता कर रही थी। ल्यू उसका सर सहलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, तुमने सवाल पूछकर मुझे एक और अच्छा आइडिया दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अनएम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दूँ, एक इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। सैली अपने मन में बोलती है, यहाँ पर आने का फैसला एकदम सही था, लॉर्ड ल्यू बहुत ही अच्छे इंसान है। तभी निकोले बोलती है, ये लोग यहाँ पर गड्ढा क्यों खोद रहा है, इससे सही में बहुत ही बदबू दे रहा है। बेस बोलती है, ये ठीक है लेकिन इसका गंध सहने लायक नहीं है। ल्यू बोलता है, ये लोग ड्रेनेज पाइप को रिनोवेटिंग कर रहे हैं, ड्रेन का पाइप और लैट्रिन का पाइप एक हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर कचरा जम गया है। चिंता मत करो, ये रिनोवेशन के बाद ये दोनों पाइप अलग हो जाएंगे, जब बारिश का सीजन होगा यहाँ पर पानी नहीं जमेगा। सैली बोलती है, ये प्रोजेक्ट सही में बहुत ही काम का है। निकोले बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मास्टर बहुत ही बढ़िया है और मास्टर बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो मैं आगे चलकर पता चलेगा। फ्रे बोलती है, तो ये वर्कर लोग को बहुत ही मेहनत करना होगा ना। ल्यू बोलता है, हाँ ये काम बहुत ही मुश्किल है लेकिन उसके बदले हम लोग उसे बहुत ही बढ़िया सैलरी दे रहे हैं। एनी बोलती है, जो नॉर्मल लोग को मिलता है इससे 3 गुना ये सैलरी हम लोग दे रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें खाना और रहना भी दे रहे हैं। ल्यू बोलता है, हाँ उसके अलावा बेस्ट, आगे चलकर जब ये पाइप का मेंटेनेंस होगा तो डिपार्टमेंट टीम वाले सेफ्टी के लिए वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वो पाइप पूरे सैंगने सिटी के नीचे में रहेगा और इस कारण वो पाइप से बहुत सारे लोग आ सकते हैं और हम लोग इसकी मदद से टिमोथी को अपना आर्मी भी दे सकते हैं। फिल को पता ही नहीं चलेगा कि ये आर्मी हमारा है, लेकिन वो ब्लैक एरिस को भेज देगी ये पता लगाने के लिए। मैं इसका डॉक्यूमेंट तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम इसके लिए एक टीम बना लेना और वो टीम की तुम कैप्टन होगी, तुम्हारे हाथों में ये पाइप का सिक्योरिटी रहेगा। तभी बेस खड़ी होकर बोलती है, मास्टर चिंता मत करिए, मैं लौटने के साथ ही सब कुछ तैयारी कर लूंगी। निकोले फ्रे अपने मन में बोलती है, सही में इसका तो बहुत ही बड़ा संतरा है, अगर मेरे पास होता तो मास्टर मुझे और भी ज़्यादा पसंद करते। दूसरी तरफ रेड बोलती है, योर हाइनेस जैसा आपने बोला था हम लोग तैयारी कर लिए हैं, लेकिन क्या आप इतनी आसानी से गद्दी में बैठ सकती हो क्या। फिल बोलती है, वो आर्च बिशप को बाहर निकाल दी हो ना, तुम्हें सही में लग रहा है कि वो हमारे प्लान के हिसाब से काम करेगा। रेड बोलती है, उसे दवाई पिला दिया गया है, अब वो एक कुत्ते की तरह है जो हमारा बात मानेगा। फिल बोलती है, जो भी हो लेकिन उस पर ध्यान देना, चलो चलते हैं, हमें बहुत सारा काम करना है। फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि किंग बनने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगा, मैं सही में आर्च बिशप से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ, जो भी हो अगर मेरा गोल कंप्लीट हो गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर फिल अपने टेरिटरी में घूम रही होती है और एक आदमी बोलता है, यहाँ पर सभी को खाना दिया जा रहा है। वहाँ के सभी लोग बोलते हैं, ये तो प्रिंसेस है ना जो हमें खाना दे रही है। तभी एक लड़की वहाँ से जा रही होती है, उसके हाथों से खाना फिल के कपड़े में गिर जाता है। रेड बोलती है, योर हाइनेस क्या आप ठीक हो ना। फिल बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बच्चे रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए, मैं सही में नहीं करना चाहती थी ये। रेड बोलती है, हे यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही ना बोला था कि इनके पास कोई भी ना है। नाइट बोलता है, योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो लड़की के पास जाके बोलता है, हे तुम चुड़ैल कहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे हाइनेस की इंसल्ट कर रही हो। तभी फिल बोलती है, हे रुक जाओ। फिर वो उसके पास जाके बोलती है, ये लो और इसके बदले तुम खाना खा लो। वो लड़की बोलती है, नहीं मैं नहीं ले सकती हूँ। फिल बोलती है, ये लो तुम इसके बदले पेट भर के खाना खा लो, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो बड़े होकर ये कंट्री की मदद करना मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो लड़का हंसते हुए अपने मन में बोलता है, लगता है कि हाइनेस को मेरा नाटक बहुत ही बढ़िया लगा होगा, अभी तो यहाँ पर एक और बड़ा चीज़ होने वाला है। फिर वहाँ के सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, बोलते हैं यहाँ का हाइनेस बहुत ही बढ़िया है, ये यहाँ से सभी बिशप को भी निकाल दी और हमारे लिए काम का भी इंतजाम करवा रही है। तभी आर्च बिशप चिल्लाते हुए आता है और बोलता है, योर हाइनेस नहीं मेरा मतलब क्यों, मेरे सपनों में भगवान आया था रात को, वो बोल रहे थे अगर आपके हाथों में ये दिन होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहाँ के लोग उनके बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ये क्या बोल रहा है, ये तो मैजेस्टी को क्यों बोल रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, लग रहा है ये सब बातें करके यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन सही में क्यों बनने के लिए वो एकदम सही है। तभी फिल उसे जोर से थप्पड़ मारती और बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से आज़ाद कर दूंगी।
गार्ड जाकर इसे बंद कर दो और इसे भागने मत देना। फिल बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं सही बोल रहा हूँ, अब भगवान के रिइंकार्नेशन हो, आप ही यर्डिन को बचा सकती हो। फिल बोलती है, क्या तुमने ही ये बुरा आदमी को आज़ाद किया है ना? वो लड़का बोलता है, नहीं योर हाइनेस, वो आर्च बिशप बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन वो सब कुछ सही बोल रहा है। आप हमारे जैसे कॉमन लोगों का देखभाल कर रही हो, अगर आप यहाँ का क्यून बन जाओगी तो हम लोग बच पाएंगे। फिर वहाँ के सब लोग बातें करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं कल बाहर टेम्पल के सामने एक रोशनी देखा था, तो इसका मतलब सही में वो भगवान था। दूसरा आदमी बोलता है, जो भी हो ये भगवान है कि नहीं, लेकिन हमारे हाइनेस ने सभी टैक्स कम कर दिया है, हमें खाना और काम भी दे रही है। अकीन बोलती है, मैं दोबारा से वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ योर हाइनेस आप हमारी क्यून बन जाइए। फिर वहाँ के सब लोग झुक जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ हमारी क्यून बन जाइए और हमें सभी चीज़ से बचा लीजिए। फिर हमें टिमोथी के फील्ड को दिखाया जाता है। एक आदमी दौड़ते हुए बोलता है, योर हाइनेस, हमें जासूस से खबर मिला है कि फील्ड गोल्डन ईगल सिटी की रानी बन गई है। वेलर सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या? रॉबिन बोलता है, फील्ड बहुत सारी सिटी पर कब्जा कर ली है, लोगों के दिल को पाने के लिए उसे ये तो करना ही था। वेलर बोलता है, फिर अब हम लोग क्या करें? उन लोगों का आर्मी हमसे बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग सही में बहुत ही बड़े खतरे में आ गए हैं। टिमोथी बोलती है, जो भी हो मेरे साथ अभी ल्यू फैंग है, हम लोग खतरे में कभी नहीं होंगे। रॉबिन बोलता है, योर मैजेस्टी पहले जाग जाइए आप, अभी यहाँ पर ल्यू फैंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उनका सैनिक लोग हैं। टिमोथी चिल्लाते हुए बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ हमें सैंगनेस सिटी को दिखाया जाता है। ल्यू बोलता है, बस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, लगता है कि न्यूज़पेपर में सेफ्टी गाइड देकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें इसके लिए एक ट्रैफिक गार्ड को रखना होगा। तभी मीना चिल्लाते हुए आती बोलती है, मास्टर बहुत ही बुरी खबर है, मुझे खबर मिला है कि 2 दिन पहले गोल्डन ईगल सिटी में फिल आर्च बिशप की मदद से वहाँ की क्वीन बन गई है। एनी बोलती है, फिल का ताकत तो पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्या वो यहाँ पर तो नहीं ना आ जाएगी? ल्यू बोलता है, एनी तुम उसे बहुत ही कम समझी हो, फिल का टारगेट इतना छोटा नहीं है, उसका टारगेट है हैंड डायनेस्टी, लेकिन वो ये जीत कर भी इतनी खुश नहीं रहेगी, फिर वो उसके बाद और भी ज़्यादा कंट्री को हासिल करेगी, वो भी अपने आप को क्यून बनाई है, फिर वो सभी नोबल को अपने तरफ कर लेगी, जिसे वो 100 साल के लिए आराम से वहाँ पर राज कर सकती है। हालांकि अचानक से आर्च बिशप वहाँ से चला जाएगा, तो वो इससे लोगों की एक दिन में राय को बदल नहीं सकती है, इसलिए वो आर्च बिशप का इस्तेमाल करके सभी लोगों का दिल जीतेगी। फिर वो बार बार आर्च बिशप का इस्तेमाल करके सभी लोगों को मैनिपुलेट करते रहेगी। फिर आगे चलकर उसके पास मिलिट्री और पॉलिटिकल टैलेंट दोनों ही होगा, और वो पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, और वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही बड़ा राइवल बनेगी। एनी बोलती है, फिर अब हम लोग क्या करें? फिर हमें एक सुरक्षित जगह बनाना होगा, जहाँ पर हम लोग आराम से जाकर छुप जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो। मीना बोलती है, मास्टर कैसा रहेगा कि हम लोग जाकर उसे ख़त्म कर दे? ल्यू बोलता है, हे तुम दोनों इतना चिंता मत करो, मुझे पता है फिल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से ताकतवर होने नहीं दूंगा। फिर वो बाहर में जाके देखता है और बोलता है, हे फ्रे तुम यहाँ पर हो। फ्रे बोलती है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? ल्यू बोलता है, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो क्या? मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारी बहन यहाँ पर जल्दी आने वाली है, अगर तुम उसे मना लोगी तो तुम वार में जा सकती हो। फ्रे बोलती है, सही में क्या? फिर मुझसे वादा करो। ल्यू बोलता है, हाँ मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तभी फ्रे उसे गले लगा लेते हुए बोलती है, मास्टर आप सही में बहुत ही अच्छे हो। ल्यू बोलता है, मैं सही में तुम्हें भेजना नहीं चाहता हूँ इतना जल्दी, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ। फ्रे बोलती है, बड़ा होने में कितना समय लगेगा? मास्टर आप बोल रहे थे ना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझसे शादी करोगे। ल्यू बोलता है, हाँ मैं बोल रहा था। फ्रे बोलती है, अगर मैं वार में गई तो मैं वहाँ से लौटूंगी तो बड़ी हो जाऊंगी ना, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। ल्यू बोलता है, ठीक है जैसे तुम बोलो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे पता है कि लिया इसे जाने नहीं देगी। फिर हमें जिले को दिखाया जाता है, वो बोलती है, वाह ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का घर तो यहाँ सिटी से भी बहुत ही अलग है, और यहाँ के सभी गन तो बहुत ही बढ़िया है। रुको, ये किस तरह का गंदा आ रहा है, क्या ये खाने में बहुत ही बढ़िया होगा क्या? एलिसा बोलती है, हे जिली तुम कहाँ पर जा रही हो? फिर वो दुकान में जाके बोलती है, ये क्या है? वो आदमी बोलता है, लगता है कि तुम दूसरा सिटी से आई हो, ये सैंगनेस सिटी का टोफू डिश है, इसे हमारे मैजिस्ट्री ने खुद ही बनाया है। एलिसा बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि ये इस बार भागी नहीं। हे तुम दोनों ये सामान लेकर मेरे घर में रख दो, मैं प्रिंसेस जिली को ले आऊँगी, तुम आराम करो। फिर वो लोग आराम करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जिली खाना खाते हुए बोलती है, सही में ये बहुत ही बढ़िया है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी भी है।
एलिसा बोलती है, जिली मजाक करने का समय नहीं है, हमें जाना भी है, हमें जल्दी से जाकर घर में आराम भी तो करना है। फिर जिली उसे गले लगा लेती है, बोलती है, ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि लॉर्ड ल्यू इतने अच्छे खाना कैसे बना पा रहे हैं। एलिसा वो गन सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिली बोलते हैं, वो टोपू मुझे 10 पीस चाहिए। वो आदमी बोलता है, ठीक है मैं फ्राई कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो गई है, पहले उसे देख लीजिए। तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती, बोलती है, हे डियर, लो ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, क्या तुम थके नहीं हो ना ज़्यादा। वो आदमी बोलता है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारा कैसा हालत है और हमारा बच्चा कैसा है। जिली अपने मन में बोलती है, ह्यूमन और डेमी ह्यूमन यहाँ पर पति पत्नी है, असल में ऑर्क लोग तो स्लेव होते हैं ना। मुझे लगा कि यहाँ पर ऑर्क और इंसान शांति से रहते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि इंसान और डेमी ह्यूमन साथ में प्यार भी कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं, लॉर्ड ल्यू सही में बहुत सारे खाने का इन्वेंशन किए, यहाँ के सभी लोग आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं, सही में लॉर्ड ल्यू बहुत ही बढ़िया इंसान होगा। तभी एलिसा चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लॉर्ड ल्यू से मिलना है क्या? अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जिली बोलती है, नहीं मुझे अभी जाना नहीं है, मुझे सैंगनेस सिटी और भी देखना है कि यहाँ पर और भी क्या क्या खाना है। फिर हमें अगले सीन में सैंगनेस सिटी को दिखाया जाता है। लिन बोलता है, सही में सैंगनेस सिटी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का वाइन और खाना और भी ज़्यादा मस्त है। नेम बोलता है, और हम लोग यहाँ पर किसी को भी बुली कर सकते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, सर यहाँ पर देखिए, कम दाम में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलेगा आपको, और सिर्फ आप इसे $10 में खरीद सकते हो। नेम बोलता है, ये तो बहुत ही सस्ता है, पैक कर दो इसे। लिन बोलता है, हे ब्रदर, क्या तुम और भी खरीदोगे? हमें तो वैसे भी लेकर बहुत सारी चीज़ों का पैसा देना होगा, क्या तुम भूल गए हो लू फेंग हमारे सैनिक को कब्जे में किया हुआ है, अगर वो हमें यहाँ से निकाल देगा। नहीं बोलता है, डरने की क्या जरूरत है, हम लोग तो प्रिंस है ना, लू फेंग चाहकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लिन बोलता है, आपको सही में लगता है कि वो हमसे डरता है क्या? अगर वो हमें सही में निकाल दिया तो यहाँ से। नहीं बोलता है, ये तो सोच लो कि मैं इतना सारा सामान खरीद क्यों रहा हूँ, अगर हम लोग ये सामान को अपने कंट्री में जाकर बेचेंगे फिर हमें किसी चीज़ का चिंता नहीं करना होगा, हम लोग पैसे में नहाएंगे, फिर तुम जितना चाहो उतना लड़के को खरीद सकते हो। लिन बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है तब। बेल बोलती है, तुम दोनों टोडोला एम्पायर के प्रिंसेस बनने का नाटक कर रहे हो और बिना पैसा दिए हुए यहाँ का सभी चीज़ खरीद रहे हो ना। ने बोलता है, हे तुम किसे बोल रही हो, तुम्हें पता नहीं से टोडोला और हैन डायनेस्टी का रिलेशनशिप खराब होगा और हम लोग असल में एक प्रिंस है। बेस बोलती है, मैं सैंगनेस सिटी की पेट्रोल की कैप्टन हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे दुकान वाले रिपोर्ट किए हैं कि तुम दोनों टोडोला एम्पायर का प्रिंस बनने का नाटक कर रहे हो और बिना पेमेंट दिए हुए सभी सामान को खरीद रहे हो। एक आदमी चिल्ला के बोलता है, हाँ यही है, यही वाइन पीकर बिना पेमेंट देकर भाग गया था। दूसरा आदमी बोलता है, ये दोनों मेरे स्टोर में आया था और सभी सामान को लेकर वहाँ से आराम से निकल भी गया। लिन बोलता है, ब्रदर अब हम लोग क्या करें? ने बोलता है, ये तो पेट्रोल की कैप्टन है और मुझे नहीं लग रहा है कि ये हमारे साथ कुछ करने का हिम्मत करेगी। ये लो हमारे पास टोकन है, तुम देख लो एक बार। बेस ये देखकर अपने मन में बोलती है, ये टोकन सही में रियल है, ये लोग प्रिंस है लेकिन मुझे सबक सिखाना ही होगा। फिर वो बोलती है, ठीक है ये दोनों को पकड़ लो पहले। ने बोलता है, हे तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता है नहीं से कंट्री पर मुकाबला हो सकता है। बेस बोलती है, ये मैटर सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले जाकर मैजिस्ट्री को इस बारे में बताती हूँ। ने बोलता है, हाँ जाओ पूछ लो, अगर वो भी आ गया फिर भी हमारा कुछ नहीं होगा। फिर बेस जाकर ल्यू को सब कुछ बता देती है। एनी बोलती है, ये दोनों सही में सैंगनेस सिटी में बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहा है। मीना बोलती है, मास्टर इन दोनों को लिंगू सिटी में फिर से भेज दीजिए। ल्यू बोलता है, हमें टोडोला एम्पायर को कभी कम नहीं समझना है, अगर वो लोग दूर है फिर भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा हमें दो कंट्री का रिलेशनशिप सही रखना होगा। बेस बोलती है, लेकिन मास्टर। ल्यू बोलता है, हे बेस उन दोनों को जाने दो पहले। फिर बेस वहाँ पर जाके बोलती है, हे इन्हें जाने दो। नेम बोलता है, अब तुम्हें पता चल गया ना तुम्हारी गलती के बारे में, यहाँ तक कि हैन डायनेस्टी भी टोडोला एम्पायर के ताकत से डरता है, और हमने जो सामान खरीदा था उसका क्या हुआ, क्या लू फेंग इसके लिए कुछ भी करेगा क्या हमारा? लिन बोलता है, जो हमने सामान खरीदा था यहाँ पर रख दो और कोई भी सामान कम नहीं होना चाहिए। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, धत तिरकी, ये लोग सही में बहुत ही ज़्यादा लालची है। दूसरा आदमी बोलता है, हे शांत हो जाओ, मैजिस्ट्री के लिए उतना मुसीबत पैदा मत करो। तीसरा आदमी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये सभी सामान मैजिस्ट्री को गिफ्ट में दी है। नेब हंसते हुए बोलता है, सही में तुम लोग तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ और तुम लोग एक नॉर्मल से इंसान हो। तभी बेस उसे एक जोर से किक मारती है। नेब चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारी हो। नेब बोलता है, हमारे मैजिस्ट्री ने बोला है कि तुम्हें जाने दे।
लेकिन ये नहीं बोला है कि तुम लोग ऐसे ही जाओगे। तभी बेस गुस्से से लिन को देखने लगती है। लिन बोलता है, हे तुम अपना पाँव को गंदा मत करो, मैं खुद ही गिर जाता हूँ। फिर वो चलाते हुए जमीन में गिर जाता है। बेस बोलती है, ये दोनों मार्केट के रूल को तोड़ा है, इसलिए इन्हें पनिशमेंट के तौर पर जितने भी सामान ये लोग लिए हैं उसे वापस किया जाएगा और कंपनसेशन के तौर पर इसका जितना भी सामान है वो सब बेच दिया जाएगा। अगर वो बेच के फिर भी ये पैसा काफ़ी नहीं हुआ तो इन सभी को वर्कर का काम दिया जाएगा। और मैजिस्ट्रेट ये बोले हैं, यहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं और कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी कंट्री का प्रिंस हो। अगर वो लोग कानून तोड़ेगा तो बेस उसे सजा देगी। और रहा बात लड़ाई करने का, हम लोग यहाँ पर शांति से रहते हैं और जो भी यहाँ पर मुसीबत पैदा करने की कोशिश करेगा उन्हें हम लोग रूल के हिसाब से मार डालेंगे। ये सुनकर वो दोनों अपने मन में बोलते हैं, धत्ती रिकी, हम लोग तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। फिर हमें रात को दिखाया जाता है। लिन बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे लगा था कि हमें ये काम करने के बाद और भी पैसा देना होगा, लेकिन उल्टा हम लोग ज़्यादा ही पैसा कमा लिए हैं। नेब बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, हम लोग प्रिंस हैं और हम लोग कैसे एक नॉर्मल सा काम कर सकते हैं। अगर ये बात बाहर आ गया तो ये बहुत ही बड़ा शर्मिंदा वाला बात होगा। लिu फेंग सही में बहुत ही होशियार है, मैं सही में उसे बहुत ही ज़्यादा कम समझा। लिन बोलता है, पैसे कमाने के लिए हम लोग लेबर का काम कर लेंगे, इससे हमारे ऊपर ज़्यादा परेशानी भी खड़ा नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर इतना तबाही किए फिर भी सभी लोग हमसे कितना अच्छा से बात कर रहे हैं। सही में Han डायनेस्टी में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मैं घर में आ गया हूँ। तभी ने भी उसे मारते हुए बोलता है, हे तुम जाग जाओ पहले और ये बताओ कि तुम किसके तरफ हो। लिन बोलता है, बेशक भाई मैं तुम्हारे तरफ हूँ। ठीक है, ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। फिर ने बोलता है, हम लोग यहाँ पर हमला किए थे, इसलिए वो लोग हमारी आर्मी को पकड़ के रखा हुआ है और अब वो सभी के सामने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं पापा को लेटर लिख दूंगा, फिर मेरा पापा आर्मी को भेजकर सभी से बदला लेंगे। लिन अपने मन में बोलता है, अब पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। फिर हमें मैंशन में दिखाया जाता है। एनी बोलती है, शाम हो चुका है लेकिन फिर भी इतना गर्मी है, ये पंखा सही में बहुत ही बढ़िया है। मीना बोलती है, हाँ इससे और भी ठंडा हवा भी आता है। एनी बोलती है, मास्टर अब कुछ दिनों से कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, अब असल में बना क्या रहे हो। लिu बोलता है, मैं पासपोर्ट का डिज़ाइन बना रहा हूँ। वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये पासपोर्ट क्या है। लिu बोलता है, तुम दोनों ये पहले देखो। एनी पढ़ते हुए बोलती है, ओ कुछ दिनों से सिटी में बहुत सारे स्मगलर को पकड़ा गया है, वो लोग आराम से बिना कोई पास लिए हुए कंट्री में आ जाते हैं और पिछले महीने करीबन 2000 लोग ऐसे ही आते रहे हैं। मीना बोलती है, तो इसका मतलब सैंगनेन सिटी में भी बहुत सारे लोग होंगे ना, और वो लोग यहाँ पर शिप के बहुत ही कुछ बड़ा कर रहे होंगे। मास्टर सही में मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है आपका, मैं अभी जाकर सिक्योरिटी टीम को बोल देती हूँ कि और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए। लिu बोलता है, मैं पहले ही बेस से बात कर लिया हूँ और वो रात को अपना काम स्टार्ट कर देगी। फिर वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है, मीना तुम्हें ये चिंता करना है कि आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मीना शर्माते हुए बोलती है, मास्टर बस करिए। दूसरी तरफ लिन बोलता है, हे ब्रदर हमें तो लेटर भेजना है ना पापा को, लेकिन वो लेटर भेजेगा कौन वहाँ पर। नेब बोलता है, मैं पहले ही प्लान कर चुका हूँ, हम लोग इसके लिए तरोला का मर्चेंट का मदद लेंगे। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते बोलते हैं, क्या तुम दोनों तरोला एम्पायर के प्रिंस हो क्या। नेब बोलता है, हाँ हम ही लोग हैं, क्या चाहिए तुम्हें। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये लोग कौन है और ये लोग कब से यहाँ पर खड़े हैं, क्या ये लोग हमारी बात सुन लिया है क्या। वो लड़की बोलती है, हम लोग Han डायनेस्टी की कंसुलेटेड स्टाफ है, हम लोग यहाँ पर आपको इनवाइट करने आए कंसुलेटेड में। लिन बोलता है, कंसुलेट अब ये क्या है। वो लड़की बोलती है, कंसुलेट का काम होता है फॉरेन गेस्ट का ध्यान रखना, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है खाना कपड़ा और घर का, और अगर आपको मैजिस्ट्री से बात करना है तो हम लोग इसका इंतज़ाम भी करवा देंगे। नेब अपने मन में बोलता है, ये लोग खाना कपड़ा और रहने का इंतज़ाम करवाएंगे, शायद ये लोग हमारे ऊपर नज़र रखने वाले हैं। नेब वहाँ से जाते हुए बोलता है, नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो लड़की बोलती है, ओ लग रहा है कि आप मास्टर बेस के लिए बहुत ही गुस्सा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप लोग अपना मन बदल ले तो आ जाइएगा। लिन बोलता है, हे ब्रदर वहाँ पर चलते हैं ना, हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा फिर। नेब बोलता है, हे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये लिu फेंग का एक चाल है, हमें जल्दी से टरोला के मर्चेंट से कांटेक्ट करना होगा, पहले हम लोग किसी तरह लेटर को भेज देंगे और यहाँ पर ऐसे ही काम करते रहेंगे, फिर हमारे पापा यहाँ पर आकर हमें बचा लेंगे और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हम लोग आराम से घर भी चल जाएंगे। लिन बोलता है, ब्रदर सही में आप बहुत ही चालू हो। तभी बेस एयरशिप से पेपर फेंकते हुए बोलती है, हमारे मैजिस्ट्री ने एक नया पॉलिसी लाया है सभी माइग्रेंट के लिए, जिसके पास कोई भी पास नहीं है वो लोग सिटी के बाहर में जाकर रह सकता है और उन सभी को 5 दिनों के लिए खाना मिलेगा, और जो भी यहाँ पर काम करके रहना चाहता है
उन्हें सबसे पहले पासपोर्ट बनाना होगा, फिर वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। लिन बोलता है ओ ऐसा भी न्यूज़पेपर दिया जाता है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। नेब बोलता है अब ये बोलना क्या चाहती है। फिर वो पढ़ते हुए बोलता है धत तरीके, हमारा सभी रिवेंज का प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा। लिन बोलता है अब हम लोग क्या करें। नेब बोलता है अब हम लोग का पास एक ही रास्ता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है हे मिस रुक जाइए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लिन बोलता है हे ब्रदर, तुम अपना मन इतनी जल्दी बदल क्यों लिए हो, तुम ही ना बोल रहे थे इससे हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। नेब बोलता है हे तुम क्या बक रहे हो, अगर कोई हमें कुछ दे तो हमें लेना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग कंसोलेटेड ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लिन बोलता है ये हमारे माथे के ऊपर चमकता हुआ चीज़ क्या है, जो मैंने लैम्प देखा था ये इससे बहुत ही अलग है। वो लड़की बोलती है ये क्रिस्टल का इलेक्ट्रिक लैम्प है, यह हैंड डायनेस्टी का स्पेशल लैम्प है जो हैंड डायनेस्टी से चलता है। लार्सन एम्पायर की प्रिंसेस को भी ये बहुत ही पसंद है। नेब अपने मन में बोलता है प्रिंसेस जिली भी यहीं पर रह रही है, ल्यूफेंग लार्सन को भी अपने वश में कर लिया है। मेरी तरफ प्रिंसेस जिली भी ल्यूफेंग से नफरत करती होगी। लार्सन और टोरोला एम्पायर का रिलेशनशिप वैसे भी बहुत ही बढ़िया है। मैं प्रिंसेस जिली के साथ मिलकर एक टीम बना लूँगा और आगे चलकर ल्यूफेंग से हम लोग मुकाबला भी कर लेंगे। वो लड़की बोलती है हमारे कॉन्सुलेट को रिनोवेट किया गया है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड किया गया है, जैसे स्प्रिंग रूम, बार, मसाज एरिया, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी चीज़ें। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया लगे यहाँ पर। नेब बोलता है क्या तुमने क्या बोला, बार, यहाँ पर सही में बार है। वो लड़की बोलती है हाँ यहाँ का ड्रिंक एकदम फ्री में पी सकते हो आप, हमारे बार टेंडर आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल ड्रिंक बना देगा। फिर कुछ देर में नेब ड्रिंक करते हुए बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया है, इसे पीकर सही में बहुत ही मज़ा आ गया है। लिन बोलता है हे ब्रदर आप बहुत ही ज़्यादा पी लिए हो, हमें लेटर भी तो भेजना है ना। नेब बोलता है लेटर, कौन सा लेटर, चलो पीते हैं पहले। लिन बोलता है हे ब्रदर हमें तो प्रिंसेस जिली से बात भी तो करना है ना। नेब बोलता है ओ उससे बात करना है, उससे बाद में बात कर लेंगे, रुको ये वाइन पीने दो। फिर वो पीकर वहीं पर सो जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। ल्यू बोलता है यह पासपोर्ट का सैंपल उतना भी बुरा नहीं है, चलो हम लोग आगे चलकर इसे ही प्रिंट करते हैं। एनी बोलती है हाँ मैं पहले ही भेज दी हूँ। वो लोग ये सैंपल का कॉपी बनाने स्टार्ट कर देंगे। तभी वहाँ पर बेस आ जाती है, बोलती है हे मास्टर मैं बाहर में किसी से मिली थी, गेस करो कि वो कौन है। ल्यू बोलता है क्या एलिसा वापस आ गई है क्या, या फिर दूसरे कंट्री का कोई प्रिंस है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, बोलती है योर मैजेस्टी ल्यूफेंग ग्रीटिंग आपको, मेरा नाम टोनी सैली है और मैं ओली किंगडम से हूँ। ल्यू बोलता है आप तो यूफी के मम्मी हो ना।